नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि संविधान एक सीरीज एक श्रृंखला चलाई जा रही है पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसका नाम है संविधान सीरीज। ठीक है, मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि जितने भी पी वाई क्यू क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बैठें, यूपीएसआई के लिए बैठें और चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी आधार पर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि संविधान निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे। तो दोस्तों इसमें 64 फैक्ट वाइज है, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि संविधान निर्माण पे कुल कितने रुपए खर्च हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो संविधान निर्माण की अगर बात की जाए तो संविधान निर्माण में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा में निर्माण हेतु गठित जो मौलिक अधिकारों की संबंधित जो समिति थी, समिति का मतलब होता है एक तरीके से जो सिफारिश करती है या मान लो जो काम करती है, कमेटी टाइप की। तो जो समिति के अध्यक्ष थे तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहीं ना कहीं ये कहा था कि संविधान के निर्माण हेतु मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सदन समिति के अध्यक्ष थे पी पटब्बी सीमार रमैया। ठीक है, पी पटब्बी सीमार रमैया जो थे वो सदन समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संविधान निर्माण हेतु हेतु गठित राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो तदर्थ समिति के जो भी अध्यक्ष थे वो थे एस वर्दीचारी। ठीक है, एस वर्दाचारी। कौन थे दोस्तों, एस वर्दाचारी। संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए कमेटी गठित की गई थी जिस कमेटी का नाम था तदर्थ समिति। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे एस वर्दाचारी हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइए संविधान सभा में भाषाई प्रांत से संबंधित आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भाषाई प्रांत का मतलब था कि जो उस समय आपने देखा होगा कि भाषा से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था या पहला प्रांत कौन सा था। तो आंध्र प्रदेश था। तो उसी आधार पर एक आयोग बनाया गया। तो उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपसे पूछा है। उस आयोग के अध्यक्ष थे एस के डार। ठीक, कौन थे दोस्तों, एस के डार। संविधान सभा प्रेस व दीर्घ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेस व दीर्घ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उषानाथ सेन। कौन थे दोस्तों, उषानाथ सेन। बोला जा रहा है को 26 जनवरी 1950 संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। यह दिन बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था। इस दिन 1869 में पंडित नेहरू का जन्म हुआ था, ये भी नहीं है। इस दिन 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती है। तो आधार ये थे कि यह प्रतिनिधि का निकाय नहीं थी, इन आधारों पर भी किया जाता है। संप्रभुता का अभाव था, इन आधारों पर भी इसकी आलोचना की जा रही थी। और समय की बर्बादी, ये भी। तो इनमें से सभी, इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा में हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में हिंदू समुदाय के जो प्रतिनिधियों की संख्या हुआ करती थी 163 थी। कितनी थी दोस्तों, 163। आगे बोला जा रहा है संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या। तो संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो थी 80। कितनी थी दोस्तों, 80। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 80। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक, जैसे हम डीपीएसपी बोल देते हैं, नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश से संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यूके से तो नहीं लिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से तो मौलिक अधिकार लिए गए। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए दोस्तों, आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आयरलैंड हो जाएगा, जापान से नहीं लिया गया।
आपके लिए कुछ मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स यहाँ पर मैंने बना के डाले हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के स्रोत, जैसे अगर हम ब्रिटिश संविधान की बात करें तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया और एकहरी नागरिकता। आपको पता होना चाहिए कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकहरी नागरिकता है। ठीक है दोस्तों। अगर वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान संविधान से जो हमने लिया है वो लिया था मौलिक अधिकार लिया है, संविधान की सर्वोच्चता ली है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली है, न्यायिक पुनरावलोकन जिसके बारे में ये आगे हम पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चीज़ें वो भी हमने कहाँ से ली हैं दोस्तों, तो वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली हैं। ठीक है। अब अगर हम फ्रांस की बात करें कि फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है दोस्तों, तो फ्रांस से गणनात्मक ढांचा, स्वतंत्र समता, जो कि आपने पढ़ा होगा, स्वतंत्र समता और बंधुता भाईचारे की ये जो भावनाएं हैं जो कि आपको ना प्रस्तावना में देखने को मिलती हैं, प्रियम्बल में देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे आयरलैंड के संविधान से अभी हमने क्वेश्चन देखा, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचक निर्वाहक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला साहित्य विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनयन करने की प्रणाली, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रपति को हक होता है कि राज्यसभा से कितने 12 प्रतिनिधियों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, समवर्ती सूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बताइए समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम कनाडा से देखें तो संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट का मतलब था कि जैसे संघ सूची हो गई थी, राज्य सूची हो गई थी, समवर्ती सूची, उसके अलावा भी कुछ विषय बच रहे थे तो उसे हमने अवशिष्ट शक्तियों में रखा था। ठीक है। अगर हम जर्मनी के देखें तो जर्मनी का जो वायमर संविधान है वो आपातकाल की राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार से संबंधित। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन की पद्धति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि बताइए संविधान संशोधन की समिति, जो संविधान संशोधन की जो पद्धति वो किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। अगर हम जापान के संविधान से बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो मूल कर्तव्य यहाँ से क्या किए गए, लिए गए। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की, सॉरी ये वाला नहीं है, ऊपर वाला, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया यूएसए में। देखो ये अपन ने डिस्कस किया मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार आपसे यूएसए से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में लिखित नहीं है। तो अगर हम देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं है। तो संप्रभुता तो है, ठीक है दोस्तों, लोकतांत्र में ही है, लोकतंत्र भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, संघीय नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर संघीय। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समवर्ती सूची की अवधारणा अभिगृहित की गई है। अभी आपने देखा, ठीक है, ऊपर अपन पढ़ के आए हैं कि गृहित की गई है, तो ये कहाँ से, ब्रिटेन से तो नहीं ली गई है, यूएसए से भी नहीं ली गई है, न कनाडा के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को रखा गया है। क्या होती है समवर्ती सूची, तो मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार आपको डिस्कस किया है कि ये ऐसी सूची है कि इस विषय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है। हमें ये समझना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं किस किन देशों में, केवल भारत में नहीं है, केवल यूएसए में नहीं है, केवल यूएसए में नहीं है, यूएसए में नहीं है, और केवल यूके में नहीं है। अगर हम देखें तो ये जो व्यवस्था है भारत और यूएसए दोनों में है। अगर हम बात करें कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, तो बेटा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों देशों में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है कि वह विधानमंडल के कानून तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं। मतलब जो विधानमंडल के कानून होते हैं, जो विधानमंडल के कानून हुए, लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम खराब होता है, जो विधानमंडल के कानून होते हैं दोस्तों, और कार्यपालिका, कार्यपालिका के जो आदेश होते हैं, कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री वगैरह, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। जो भी कार्य, मतलब जो भी कानून बनता है उसको लागू करवाना कार्यपालिका का काम होता है।
तो जो भी प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल पूरे, ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो जो कार्यपालिका काम करती है उसके आदेश या जो आदेश देती है उसके कहीं ना कहीं जांच कर सकती हो, और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उसे क्या कर सकती है, असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहती है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अगर भारत में बात करें तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है भारत में। ठीक है, और भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को ये 3 आर्टिकल दिए गए हैं जिनके तहत वह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को उपयोग कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये कि अगर कोई विधानमंडल या कोई कार्यपालिका, विधानमंडल के कोई कानून या कार्यपालिका के कोई कानून, ऐसे कानून जो कहीं ना कहीं भारत को नुकसानदायक हैं या भारत की जनता के लिए वैध नहीं है, तो फिर वो इनको जांच में लेकर अवैध घोषित कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा अपन ने, रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? रूस के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखें आप, यूपी पीसीएस मेंस जीएस के सेकंड में उसमें आया, ठीक है, 2015 में। ठीक है, यूपी पीसी असिस्टेंट फॉरेस्ट में आया। ठीक है, पुलिस तक में आया। ठीक है, यूपी लोअर पीसीएस में आया, यूपी पीसीएस मेन सब में आया। ठीक है, तो ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बोला जा रहा है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। मतलब आपसे ये पूछा गया प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द आता नहीं है। तो विचार की स्वतंत्रता आती है, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। आर्थिक स्वतंत्रता आती, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। विश्वास की स्वतंत्रता, ऐसा कोई शब्द नहीं दिया गया है वहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।